आइए आज त्रिभुज को एक क्लास में कवर करते हैं। ठीक, एक क्लास में तो त्रिभुज कवर होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज में बहुत चीज है। त्रिभुज में त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के कोण के अनुसार प्रकार, भुजा के अनुसार प्रकार, त्रिभुज की सर्वम समरूपता, समर्वांग समता, प्रमेय, तो मिला जुला के एक क्लास में कवर होगा नहीं, प्लेलिस्ट में रहेगा। आइए त्रिभुज का देखते हैं कैसे त्रिभुज में कवर होता है। ठीक, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, सिंपल भाषा में तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, अब त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज कैसा कैसा होता है और कितने तरह का होता है। देखिए, त्रिभुज का प्रकार में एक होता है भुजा के अनुसार और एक होता है कोण के अनुसार। तो पहले देखते हैं भुजा के अनुसार त्रिभुज का प्रकार। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज का तीन प्रकार है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोण के अनुसार न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। पहले भुजा के अनुसार देखिए, भुजा के अनुसार में है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसे एक त्रिभुज बना, ठीक, और यह त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर, ठीक, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का कंडीशन है कि एक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज चूंकि तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर होता है और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए समबाहु त्रिभुज में एक कोण होता है 60 डिग्री का। अगर इसको लिखना चाहें ए बी सी, इसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर होगा ए सी बराबर होगा बी सी, यानी तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक, जल्दी जल्दी में, शॉर्ट में, हल्का हल्का केवल ओवरव्यू फिगर अपने दिमाग में बैठाते जाइए। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा और कोई दो कोण बराबर होते हैं। जिसे इसका नामकरण ए बी सी रख कर दिए। ये भुजा आपस में दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जब दोनों भुजा और दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो दोनों भुजा के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। तो इसके सामने की भुजा का कोण ई और इस भुजा के सामने का कोण ए, तो कोण बी और कोण सी बराबर होगी। अब भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर होगा भुजा ए सी के और कोण बी बराबर होगा कोण सी के, और ए के सामने का बराबर नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसको ए को शीर्ष कोण कह दिया जाता है कहीं कहीं। अब एक ठो आता है समद्विबाहु, तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। इसका फिगर मतलब ए बी और ये भी, तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर नहीं है। ए बी सी, इसको लिखना चाहे तो ए बी बराबर नहीं होगा ए सी के, बराबर नहीं होगा बी सी के। कोण ए बराबर नहीं होगा कोण सी के, कोण बी के बराबर नहीं होगा कोण सी के। ठीक, अब ये तो हो गया भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। अब आते हैं, देखते हैं कोण के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। ठीक, तो कोण के अनुसार भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो पहले देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक न हो, यानी 90 डिग्री से तीनों कोण का मान जिसे दिया है, और तीनों कोण के मान में से एक भी कोण, एक एक कोण अगर लीजिए तो एक एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो, 89 हो जाए लेकिन 90 न हो, 90 से अधिक न हो, तो वो होता है
न्यून कोण त्रिभुज। कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, और 90 डिग्री से अधिक नहीं हो तो होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब एक तो होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है कि कोई भी एक ठो कोण, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान तो 180 डिग्री होवे करता है, तो एक ठो मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। ऊपर का एरो का चिन्ह है, इसका मतलब 90 डिग्री से अधिक इसका मान है, तो यह हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस एक कोण 90 डिग्री का हो और कोई भी दो कोण कितना हो डिग्री का हो उसे मतलब नहीं है। सिंपल समझने के लिए लैंग्वेज है और कुछ नहीं। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए और दूसरा कोण कितना हो डिग्री का हो, 30 35 40, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब समकोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज की किसी त्रिभुज के किसी भी कोण का मान 90 से कम हो, अधिक कोण किसी एक कोण का मान 90 से अधिक हो, और समकोण एक कोण का मान 90 डिग्री हो। भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार देखिए। अब देखते हैं त्रिभुज में समरूपता और सर्वांग समता। समरूपता क्या होता है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में होता है कि केवल रूपरेखा बराबर हो, भुजा बराबर नहीं हो तो चलेगा, रूपरेखा बराबर हो और त्रिभुज का कोण बराबर हो। ठीक, जिसे देख लीजिए, एक ठो ये त्रिभुज हो गया और एक ठो ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज दो ठो है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब इसमें क्या है कि कोण ये वाला इस कोण के बराबर और ये वाला इस कोण के बराबर और ये वाला इस कोण के बराबर, तब यह समरूप त्रिभुज कहलाएगा। इसमें भुजा बराबर नहीं, कोण बराबर होता है। ठीक, समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं, और कोण बराबर होगा तो रूपरेखा समान होगा, भुजा की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब है नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का साइन होगा, डी ई एफ। ठीक, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, और क्या होगा, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोमा कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोमा और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक, समरूप त्रिभुज में नियम है। और एक ठो इसमें समानुपात होता है, जिसे ए वाला भुजा इसके समानुपाती, ये वाला भुजा इसके समानुपाती और ये वाला भुजा इसके समानुपाती। जिसे में देखिए ए बी बटा में इधर से इसके सामने वाला ए ई, सॉरी डी ई है, डी बराबर होगा इसके ए सी लिए हैं, तो इधर से डी एफ बराबर होगा, इधर से बी सी लिए तो इधर से ई एफ, बी सी बटा में ई एफ। इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इस पे आधारित कितना बार क्वेश्चन पूछ देता है रेलवे में, एसएससी में, इसलिए इसको याद रखना बेहद जरूरी रहता है। ठीक, ए बी बटा में ए डी, मतलब याद क्या करना है, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके बटा में इतना, यानी इतना बटा में इतना, इतना बटा में ई वाला, इसके बटा में ये वाला। ठीक, और इसमें कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर नहीं होती है। समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर नहीं होती है। और एक होता है सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम।
सर्वांग का मतलब होता है कि सभी कोण और सभी भुजा बराबर, यानी दो त्रिभुज है, जिसे एक ठो ये त्रिभुज और एक ठो ये त्रिभुज, ठीक, एक ठो ये त्रिभुज और एक ठो ये त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज है। और इस त्रिभुज को उठा के अगर इस पे रखा जाए, इस त्रिभुज को उठा के अगर इस पे रखा जाए तो ये पूरा पूरा जब ढक ले तब कहा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम है। यानी सर्वांग सम का मतलब कि इसका भुजा और इसका भुजा बराबर होगा और इसका कोण और इसका कोण बराबर होगा। जिसे देखिए यहाँ लिखते हैं। और सर्वांग सम जब दोनों हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, इस सर्वांग सम का साइन होता है त्रिभुज डी ई एफ। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण डी के, ठीक, कोमा कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोमा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, और ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बराबर होगा किसके, डीई के, डी के, ठीक। ए सी बराबर होगा किसके, डी एफ के, ए सी बराबर होगा डी एफ के, कोमा, और बी सी बराबर होगा ई एफ के, डी सी बराबर होगा ई एफ के, ठीक। जब दो तीनों कोण और तीनों भुजा, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों भुजा एक दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर हो जाए तब वह सर्वांगसम हो जाएगा। नहीं तो सीखने के लिए उठा के इसको अगर इस पर रखेंगे तो यह पूरा पूरा ढक लिया तब वह सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए 3-4 ठो नियम है। जिसे पहला नियम है भुजा भुजा भुजा, दूसरा है भुजा कोण भुजा, तीसरा है कोण भुजा कोण, और चौथा है RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड। तो एक एक ठोकर के देख लेते हैं। पहले देखिए यस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, यस 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 भुजा भुजा भुजा, ठीक। भुजा 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 में क्या होता है कि जब दो त्रिभुज बन रहा है और तीनों का भुजा आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर जब है तब यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम होगा तो इसका कोण भी, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे ए बी सी डी ई एफ लिख दिए, तब कोण क्या होगा, कोण ये वाला इस कोण के बराबर होगा, कोण ये इस कोण के बराबर होगा, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। और भुजा क्या होगा, भुजा ए बी इधर भुजा डी ई के बराबर होगा, ठीक, और ए सी डी एफ के बराबर होगा और बी सी ई एफ के बराबर होगा। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा यानी तीनों भुजा जब बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है, देखिए जब दो त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज में, ठीक, दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, ठीक। जिसे में यहाँ देखिए यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर है, ठीक। ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर है, और एक ठो कोण, एक ठो कोण ऊपर वाला ले लीजिए, ये वाला कोण इसके बराबर है, तब क्या होगा, तब भी ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्योंकि जब यह कोण दोनों बराबर होगा तो यह वाला भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, फिर वही नियम फॉलो करेगा कि सभी कोण सभी भुजा बराबर हो गया, तब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्वांगसम का इसे नामकरण देके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले में हो गया था नामकरण, वही सेम चीज हर बार लिखना रहेगा,
तो क्या हर चीज हर बार सेम चीज लिखते हैं। अब देखिए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं और इसमें दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, तब भी सर्वांग समता के नियम का पालन करेगा। इसे देखिए दो कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर कर दिए, और इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा, इस कोण के बराबर ये वाला जब कोण होगा, यानी इस कोण के बराबर जब यह कोण होगा ए बी सी डी ई एफ, यानी जब कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, तब और एक भुजा बराबर, ठीक, ये वाला कोण बराबर हो गया और एक ठो भुजा बराबर कर दीजिए, ये वाला भुजा इसके बराबर, ठीक, ये वाला यानी ए बी डी ई के बराबर और कोण बी ई के बराबर, कोण ए डी के बराबर, तब भी यह सर्वांग समता के नियम को पालन करेगा। और फिर वैसे ही जैसे पिछले बताए थे कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और सभी भुजाएं आपस में समानुपाती में बराबर हो जाएगी, ठीक। भुजा कोण भुजा हो गया। अब एक ठो आता है समकोण कर्ण और साइड। जैसे में समकोण कर्ण साइड में क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब समकोण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण और साइड का मतलब भुजा। तो हाइपोटेनस जब आ गया, राइट जब आ गया, इसका मतलब यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज, तो दो समकोण त्रिभुज जब बनेगा तो एक तो 90 डिग्री फिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, एक तो 90 डिग्री फिक्स है, और 90 डिग्री जब फिक्स है तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर ही होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। कर्ण है 90 डिग्री फिक्स है ये, ठीक, और एक ठो साइड बराबर हो जाए, एक ठो साइड या इसको बराबर कर लीजिए या इसको, किसी एक साइड को अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब यह भी समवांग समता के नियम का पालन करेगा। तो इसको भी जब ये तीनों बराबर हो जाएगा, फिर तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और तो 90 डिग्री बराबर ये है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और यह सर्वांग समता के नियम का पालन करेगा। सर्वांग समता के नियम का मतलब सबसे पहले जो बात बताए थे सेम टू सेम हर जगह वही लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उतना बोलिए दे रहे हैं तो क्या लिखना है, ठीक। अब हो गया सर्वांग समता के नियम। अब अगला क्लास ले माध्यिका, लंब केंद्र, शीर्ष लंब, अगला क्लास में देखेंगे त्रिभुज का, ठीक, धन्यवाद।